Greeting to you in the name of our wonderful Savior, Lord Jesus Christ. मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा का इत्मीनान, फजल और सुकून आप सबको हासिल होता रहे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम एक बात उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो वो जवाब देता है कि मुझ पर खुदा का फजल है, खुदा का फजल है, मैं ठीक हूँ। तो आया ये फजल है क्या? आज एक नए टॉपिक में आपके साथ हम फजल पर बात करेंगे। क्या आया कि फजल है क्या? तो बाइबल में से हवाला देखेंगे, यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 17 आयत में से। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। आमीन। क्या आप समझ सकते हैं ये फजल है क्या? पौलुस रसूल भी जब अपनी कलीसियाओं को खत लिखता है, तो जब वो ग्रीटिंग्स करता है, सलाम करता है उनको, तो उस फजल का जिक्र करता है कि खुदा का फजल इत्मीनान आप सबको हासिल होता रहे। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम किसी की ब्लेसिंग्स का जायजा लेते हैं, अंदाजा लगाते हैं, हम देखते हैं उसका घर बार कैसा है, उसके बीवी बच्चे हैं और उसके पास गाड़ी है, इन सब चीजों से, मालो दौलत से हम ये तस्वर करते हैं कि उस शख्स के पास किस कदर खुदावन की ब्लेसिंग्स है। लेकिन फजल जो है वो एक शख्स की अंदरूनी हालत है। फजल उस शख्स की अंदरूनी हालत को बयान करता है। जब भी आप तकलीफ में होते हैं, आप सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस सुकून को हासिल करने के लिए आप दर बदर जाते हैं, रुपए पैसे खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स बीमार है तो सुकून हासिल करने के लिए सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, और अगर कोई रूहानी तौर पर बीमार है तो वो जगह ब जगह फिरेगा ताकि उसे उस बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो मेरे अज़ीज़ों, आप डिफरेंट लोगों को कहते हैं कि मेरे लिए दुआ की जाए। एक बात सोचने वाली ये है कि आपका अभी तक खुदा के साथ रिलेशनशिप इस कदर कायम नहीं हो सका, इस कदर मजबूत नहीं हो सका कि आप अपने लिए दुआ कर सकें। आपको खुदाउन पर अभी इस कदर एतमाद नहीं है कि अगर मैं मांगूंगा तो खुदा मुझे अता करेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा आप तस्वर करेंगे वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। मुसीबत की अच्छी बात ये होती है कि हम खुदा को पुकार रहे होते हैं। जब भी हम तकलीफ में होते हैं, खुदा वैसे तो किसी की हिलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी को ज़ियत नहीं देना चाहता, लेकिन मुसीबत में एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छी चीज ये भी पाई जाती है कि हम खुदा को पुकारते हैं। खुशी में चाहे हम ना पुकारें, खुशी में चाहे हम उसे भूल जाएं, लेकिन मुसीबत में सबसे अच्छी और प्यारी बात ये होती है कि हम खुदा को पुकार रहे होते हैं और खुदा उनको याद कर रहे होते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 17 आयत में हमने दो चीजों पर गौर की कि शरीयत तो हमें मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंची। अब शरीयत और फजल है क्या, इस पर थोड़ा सा गौर फौज करेंगे। इसमें एक बुजुर्ग मूसा की बात की गई है। मूसा बुजुर्ग जो बनी इसराइल को उनकी गुलामी से छुटकारा देता है, उनको रिहाई देता है, और उसकी परवरिश पर अगर गौर किया जाए तो खुदा उसे काफी लंबे अरसे तक तैयार करता है। एक दरबार में, फिरौन के दरबार में उसकी परवरिश होती है और वो ट्रेंड होता है। खुदा उसे जंगलों में रखता है ताकि उसे तैयार कर सके। आप याद रखें, आप मुश्किल हालात में सीखते हैं, आप मुश्किल हालात में ही तैयार होते हैं। खुदा आपको लीडर बनाता है। लीडर बनाने से पहले खुदा आपको तैयार करता है ताकि आपसे अपना काम ले सके। आप ताकतवर होते जाते हैं, और मूसा की बदौलत खुदा फिरौन और उसकी जो राया है उस पर आफतें लाता है, और उन आफतों से छुटकारा पाने के बाद और वो वादे की सरजमीन की तरफ चलते हैं, और खुदा उसे 2 लोहे देता है। अपने बंदा मूसा को 2 लोहे अता की जाती हैं जिस पर खुदा के
10 अहकाम लिखे होते हैं। 4 अहकाम ऐसे होते हैं जिनका तल्लुक जो है वो खुदा से होता है, और 6 अहकाम ऐसे होते हैं जिनका तल्लुक इंसान से है, इंसान और उसके राइट्स के हवाले से है। 10 अहकाम को ही शरीयत नहीं कह सकते। खुदा ने आपको शरीयत में कानून सिखाया है ताकि आप बागी ना रह जाए। शरीयत गुनाह से आगाह करती है, आपको इन्फॉर्म करती है कि ये चीज गुनाह है, आपकी कमजोरियां बताती है, आप अपने गुनाह को डिस्क्राइब कर पाते हैं, दरियाफ्त कर पाते हैं कि आया मुझसे ये गुनाह होया है कि नहीं, आया कि मैं गुनाह में तो नहीं। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, ज़बूर 130 और उसकी 3 आयत। वहां पर बुजुर्ग दाऊद, खुदा का बंदा दाऊद फरमा रहा है ज़बूर 130 उसकी 3 आयत में, ऐ खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकता है। आमीन। दाऊद नबी एक बुजुर्ग, वो खुदावंद को क्या कह रहा है कि अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए, वो फील कर रहा है कि उसे रहम की जरूरत है, वो एक नबी है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को महसूस कर रहा है कि वो खुदा का तलबगार है, रहम चाहता है वो। तो वो कहता है कि अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो कौन तेरे हुजूर कायम रह सकेगा। गुनाह आपको घुटनों पर ले आता है, गुनाह आपको आपकी असलियत दिखाता है कि आप, गुनाह हमें अंधेरे में धकेलता है, हम लाचार हो जाते हैं। तो अब कौन बच सकता है, हमें कौन बचाएगा उससे। मेरे साथ हवाला निकालिएगा, हम खुदावंद यीशु मसीह के फजल के बारे में सीखेंगे। रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत आपके सामने पढ़ेंगे। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। इसी तरह से एक और हवाला देखेंगे आपके साथ मेरे चीजों, पौलुस रसूल का खत इफसियों के नाम उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे आपके लिए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली। किसके वसीला से? ईमान ही के वसीला से फजल से ही निजात मिली, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। आमीन। तो खुदा की बख्शिश हमें अमाल के सबब से नहीं मिली ताकि कोई फख्र ना कर सके। वो रूह जो आपके अंदर रहता है वो आपको ताकत देता है ताकि आप गुनाह पर फतह हासिल कर सकें। कुछ लोग जब प्रीच करते हैं तो जस्ट इस बात को प्रीच करते हैं कि खुदा मोहब्बत है, लेकिन खुदा हमें गुनाह से बाज रहने का भी कहता है। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से अपना चाल चलन गुजारते रहें और आखिर में कहें कि खुदा मोहब्बत है, वो मुझे माफ कर देगा। लेकिन मेरे चीजों, कलाम खुदा हमें यह भी सिखाता है कि हम गुनाह से बाज रहें। पौलुस रसूल का खत तीतस की कलीसिया के नाम उसका 2 बाब 11 से 14 है। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहां में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहे, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ाए और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म रहे।
आमीन। मेरे अजीजों, कलाम खुदा हमें सिखा रहा है कि खुदा के फजल के वसीला से सब आदमियों ने निजात पाई, और हमें कलाम खुदा तरबियत देता है ताकि हम बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करें और इस मौजूदा जहान में परहेजगारी, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें और उस मुबारक हमीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मनज्जी यसु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़र रहे, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते फिदिया देकर ताकि हम बेदीनी से छुड़ाए जाएं और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए हमें तैयार किया है, ताकि हम ऐसी उम्मत बन सके जो हमेशा नेक कामों में सरगर्म रहे। कलाम खुदा हमें तलकीन कर रहा है कि हमेशा नेकी की पैरवी करें। और अक्सर लोग जब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदा से कहते हैं कि ऐ खुदावंद मुझसे गलती हो गई है, तो मेरे अजीजों एक बात ज़हन में रखें कि खुदावंद यसु मसीह का लहू हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, ना कि गलतियों के लिए। जब भी आप खुदावंद के सामने इकरार करें तो कहें खुदावंद ये गुनाह मुझसे सरजद हो चुका है, एक लफ्ज़ गुनाह आप इस्तेमाल करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं नहीं करना चाहता, मैं इस गुनाह से रिहाई पाना चाहता हूँ। वो आपको नया बनाएगा। हमेशा खुदावंद के फजल के मुहताज रहा करें। फजल के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे और अपना फजल हम सब पर हमेशा कायम रखे। आमीन।